हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अगर आप सुबह देख रहे हो तो, इवनिंग में देख रहे हो तो गुड इवनिंग, है ना। और सोते सोते देख रहे हो तो गुड नाइट। ठीक है, चलो। तो आज अपन बात करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स की। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डेफिनेटली यहाँ से आप लोगों के इस साल से क्वेश्चन आने ही आना है, और फ्यूचर के लिए भी आप लोगों के नीट जेई मेंस वगैरह जिसकी भी तैयारी आप फ्यूचर में करोगे, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने ही वाला है, फिक्स है। तो क्वांटम नंबर्स अपन ने कल डिस्कस किया था। तो एन, एल, एम और एस, है ना। इसके बारे में कहा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है भाई। श्रोडिंजर की वेव इक्वेशन से जो तीन वेरिएबल निकलते थे, और उन तीनों वेरिएबल से अपन ने तीन क्वांटम नंबर और एक स्पिन क्वांटम नंबर और देते हैं। जब अपन पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ेंगे तब अपने को पता चलेगा कि इसका क्या और रोल है। ठीक है भाई, वो अब फ्यूचर की है ना। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, प्रिंसिपल क्वांटम और नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देखो स्पेलिंग में प्रिंसिपल है, हमारे स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है वैसे ही प्रिंसिपल है, यानी कि हेड ऑफ द क्वांटम नंबर। ये सभी क्या क्या है, हेड है। ये क्वांटम नंबर क्या है, ये हमारा हेड है। ठीक है भाई। ये एक्चुअल में, और एजीमुथल क्वांटम इसका जो श्रोडिंजर ने वेव इक्वेशन दिया था उसके बारे में ये इंडिकेट करता है, और हमारे को क्या इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये हमारे को इन्फॉर्मेशन देता है साइज ऑफ द शेल या ऑर्बिटल। जो कोई भी आपका ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल की क्या साइज़ है, उस साइज़ के बारे में हमारे को इंडिकेट करता है। एक इन्फॉर्मेशन और हमारे को यहाँ से मिलती है कि उस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है। तो एक और क्या मिल गया हमारे को, और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है भाई। अब हमारे को इसकी वैल्यूज़ क्या होती है उसके बारे में अपन डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यूज़ 1, 2, 3, 4 इस तरीके सो ऑन हो सकती है। तो जब अपने को, और n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 इस तरीके से है, तो ये हमारे को इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना। तो यहाँ से हमारे को इनको कुछ नाम भी दिए हुए हैं। तो जब इनके और 1 होता है तो इसका नाम होता है के शेल, है ना। और जब 2 है तो एल, एम, एन। जब अपन बोर मॉडल पढ़ते हैं तो वहाँ पर अपन यही करते हैं 1, 2, 3, 4, और इनको नाम देते हैं अपन के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इनके और ये वैल्यूज़ अपने को और ध्यान में रखनी है। हेड ऑफ द है ये, है ना, क्वांटम नंबर से। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि ये कभी भी n इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। ये हमेशा 1 से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट तक इसकी वैल्यूज़ हो सकती है। तो अपने को ये ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है भाई। तो ये फर्स्ट क्वांटम नंबर है, और फर्स्ट क्वांटम नंबर इजी है, इंटीजर हो सकता है सारे, है ना। इंटीजर होगा, और वो इंटीजर भी कैसा होगा, तो क्या ध्यान रखना हमारे को कि ये इंटीजर होगी, इंटीजर होगी। और इंटीजर भी कैसा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है भाई। तो ये पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, आप लोगों को सबको कॉन्ग्रेचुलेसन, अच्छा रिजल्ट रहा अपना, है ना। और बधाई। ठीक है, जब भी मिलो मिठाई लेके आ जाना। सेकंड क्वांटम नंबर अपन पढ़ते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये इसका एक और नाम है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है भाई। इसका सिंबल क्या बना रखा अपन ने, एल। तो इसको एल से अपन डिनोट करते हैं। और हमारे को यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, इस क्वांटम नंबर से हमारे को शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। हमारे को ये पता लगता है कि उसकी शेप कैसी है। तो कैसी शेप है वो अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं। अगर एल की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है भाई। तो इनको कुछ नाम भी दिया हुआ है। ठीक है भाई। जब एल की वैल्यू 0 होगी तो उसको नाम दे रखा है एस, एल की वैल्यू 1 है तो नाम दे रखा है पी, एल की वैल्यू 2 है तो नाम दे रखा है डी, एल की वैल्यू 3 है तो नाम दे रखा है एफ। तो एस, पी, डी, एफ इस तरीके से इनको नाम दिए हुए हैं। शेप की बात करें तो इनकी जो शेप होती है वो शेप होती है, अगर ये एस है तो इसकी स्फेरिकल शेप होगी,
ठीक है। अगर ये P है तो इसकी शेप होती है डम बेल की जैसी, तो डम बेल यानी कि डम्बल जो अपन डम्बल करते हैं उसको, तो डम बेल इसकी शेप होती है डम बेल, है ना। स्फेरिकल शेप अगर अपन कहते हैं तो स्फेरिकल, और डम बेल है तो डम बेल कैसा होता है हमारे को, ऐसा डम बेल की इसकी शेप बनानी है हमारे को। जब L की वैल्यू 2 है तो इसकी शेप होती है डबल डम्बेल, डबल डम्बल यानी कि एक डम्बल अगर अपने ऐसा बनाया तो एक डम्बल अपने को ऐसा बनाया, ठीक है भाई। और L की वैल्यू जब अपने 3 है तो नाम हो गया इसका F, और इसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ये अपने को पढ़नी भी नहीं है। तो कॉम्प्लिकेटेड मतलब ये जैसे 1 2 3 और 4, ये 4 फोल्ड बने हुए हैं, ऐसी F की स्ट्रक्चर में 8 फोल्ड स्ट्रक्चर बनती है ना। कैसी स्ट्रक्चर बनती है, 8 फोल्ड स्ट्रक्चर। तो ये 8 फोल्ड स्ट्रक्चर हमारे को और ध्यान में रखना, ठीक है भाई। अब जो L की वैल्यू है वो L की वैल्यू हमेशा या तो 0 से बड़ी होगी या उसके इक्वल होगी। बताओ 0 से बड़ी होगी या इक्वल होगी, 0 से छोटी होगी नहीं, ठीक है। और इसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, तो कहाँ तक इसकी वैल्यू हो सकती है, यानी कि अगर अपन L की वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू हमेशा या तो छोटी होगी या इक्वल होगी n-1, ठीक है भाई। ये अपन नंबर्स की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है, कभी कंफ्यूज नहीं होना। अभी ये टॉपिक थोड़ा सा है। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो इसकी रेंज 0 से लेके n-1 तक की इसकी रेंज है ना। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, तो इसकी रेंज हमेशा 0 से लेके n-1 तक रहने वाली है, ठीक है। कैसे रहने वाली है, अपन एक टेबल बनाते हैं। देखो अगर n की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना, तो क्या होगा, L की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले जानी है, 0 से लेके n-1 तक की रेंज तक इसको पहुँचाना है, ठीक है। और 0 से स्टार्ट करना और कहाँ तक पहुँचाना है, n-1 तक। तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 और n-1 तक पहुँचाएंगे, मतलब n-1 का मतलब n की वैल्यू कितनी, 1, तो 1 - 1 = 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हो गया, n की वैल्यू 2 हो गई। अभी n की वैल्यू जब 2 होगी तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन, 0 से, तो ये मैंने 0 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और 0 से स्टार्ट करने के बाद n-1, तो n की वैल्यू कितनी है, 2, और 2 की वैल्यू रखेंगे तो 2 - 1 = 1, तो यहाँ वैल्यू एक और आ जाएगी 1, याद रह जाएगी बात। अब n की वैल्यू जब 3 है तो रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेके n-1 तक। तो 3 लिखा अपन ने, तो यहाँ से 0 लिया तो 0, 3 की वैल्यू रखो यहाँ पर, 3 - 1 = 2, यानी कि 2 तक पहुँचाना, और बीच में क्या बच गया, 1। तो L की वैल्यू कितनी हो गई, 1 2 3। अब ये 0 का मतलब 0 L है ऐसा नहीं है, यानी कि ये मोमेंट के क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑर्बिटल ही 0 हो गया, नहीं, इसकी और नेम देंगे अभी अपन, इनका नाम है, ठीक है। अब मैंने कहा 4, तो 4 से क्या किया अपन ने, 0 से लेके 4 - 1, तो 4 - 1 का मतलब 3, तो ये लिखा अपन ने 0 1 2 और 3, ठीक है। अब बताओ n की वैल्यू अगर 1 लिखी है तो इसको अपन सिंबल बनाएंगे 1, और 0 को अपन L में क्या लिखते हैं, अपन इससे पहले वाली टेबल में देखा था, तो 1s, ठीक है। n की वैल्यू जब 2 है तो 0 है, ये 2 लिखा तो अपन ने यहाँ 2 लिख दिया, और ये 0 का मतलब क्या हो गया, 2s, और 1 का मतलब क्या हो गया, 2p, मतलब 2 तो है ही है और p इसके साथ है, ठीक है भाई। अब अपन क्या करें, n की वैल्यू 3, तो n की वैल्यू 3, उसके बाद में 0, तो इसका कॉम्बिनेशन 0 के साथ बनेगा तो 3s, फिर 3 का 1 के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा तो 3p, फिर 3 का 2 के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा तो 3d। ये नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बनाया अपन ने, 4 का 0 के साथ 4s, 4 का 1 के साथ 4p, 4 का 2 के साथ d, तो 4 का 3 के साथ 4f, ठीक है भाई। तो ये कॉम्बिनेशन बना है, ये अपने को क्या पता लग गए, नंबर ऑफ L, ठीक है भाई। जब L की वैल्यू 0 यानी कि, अब देखो n अगर है तो 1 है, इसका मतलब 1 इसका और L है, क्वांटम नंबर 1L है, ठीक है। ये क्या बता रहा है हमारे को, शेप ऑफ ऑर्बिटल,
ठीक है भाई। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी बताया है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इसमें कितने हो गए, 2 है तो 1 2, 3 है तो 1 2 3, 4 है तो 1 2 3 4, याद रह जाएगी बात। तो ये अपने ध्यान में, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एंगुलर मोमेंटम की। तो एल की वैल्यू से अपन किसी भी ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला नोट कर लीजिए। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और उसका फॉर्मूला है h/2 रूट l + 1, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में आपको क्या कहेंगे कि कभी भी पूछ लिया जैसे 3p ऑर्बिटल दे दिया, अब बताओ 3p ऑर्बिटल का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो उस कंडीशन में 3p दे दिया खाली, है ना। तो इस 3p का तो कोई मतलब नहीं है। अब p का मतलब क्या हो गया, तो p का मतलब है 1, तो यहाँ पर क्या वैल्यू रख लेंगे अपन 1, ये 1 + 1 सोल्व करेंगे और अपना आंसर ले आएंगे, ठीक है भाई। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, एक क्वेश्चन नोट कर लो, उस क्वेश्चन को सोल्व करना। एक न्यूमेरिकल नोट करो, फाइंड द एंगुलर momentum of electron which is present in 3p ऑर्बिटल, ठीक है भाई। ये एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया आपको, तो अपने को वैल्यूज पुट करना है। वैल्यू सिंपल सी है हमारे को, h/2 h की वैल्यू अपने को पता है ये, है ना। और क्या हो गया, रूट l × l + 1, सिंपल सा अपने को फॉर्मूले में है। और भी कर सकते हो, है ना। ये 3p का मैंने फाइंड आउट करने के लिए कहा, आप 2s का भी कर सकते हो, आप 4p का कर लेना, एक 4f का कर लेना, ये 1 2 3 और ये 4, ये 4 न्यूमेरिकल सोल्व करके आप मेरे को सेंड कर देना। अपना अगला क्वांटम नंबर स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर थर्ड कौन सा है हमारा, क्वांटम नंबर, सिंबल क्या बता रखा है अपन ने, m, ठीक है। ये क्या इंफॉर्मेशन देता है हमारे को, ये हमारे को ओरिएंटेशन के बारे में एक्सप्लेन करता है ना, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। और इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है यहाँ से, तो हमारे को नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में पता लगता है कि उस ऑर्बिटल्स में कितने नंबर हैं, हाउ मैनी नंबर्स इन द ऑर्बिटल, ठीक है। अब इसकी रेंज कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसकी रेंज होती है m इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू l माइनस l, ठीक है, एंड स्मॉल देन एंड इक्वल टू प्लस l, यानी कि इसकी रेंज है -l to +l, और कहाँ तक, 0 से होते हुए, और m हमेशा क्या होगा, तो हम हमेशा इंटीजर होगा, m हमेशा क्या होगा हमारा, इंटीजर होगा, याद रह जाएगी बात। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है 2l + 1। इसमें l की वैल्यू पुट करके अपन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के बारे में अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो, अगर हमारे पास l की वैल्यू 0 हो, 1 हो, 2 हो और 3 तक ले लेते हैं, खूब है। तो m की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो m की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो हमने कह रखा है 2l + 1, यही करना है। तो 2l + 1 के लिए कैसे करेंगे अपन, l की वैल्यू रखो 0, 0 रखा है यहाँ पर, तो 0 × 2 × 0, और ये रख दिया अपन ने 1, ठीक है। अब आंसर कितना आया, इसका आंसर आया 1, कितना आंसर आया 1, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू कितनी होगी, 1 वैल्यू होगी, लेकिन उसका अमाउंट कितना होगा, या नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इनके ऑर्बिटल्स तो होंगे 1, लेकिन उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, तो -l से लेके +l तक, कहाँ से होते हुए, 0 से होते हुए। तो -l तो मतलब 0, +l का मतलब भी 0, इसका मतलब इसका नंबर कितना हो गया, 0, यानी कि इसके जो
ऑर्बिटल है उसकी नंबरिंग तो है 1, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है 0। ठीक है भाई, तो क्या कह दिया अपन ने, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो कितना ऑर्बिटल बनाना है हमारे को, 1 ऑर्बिटल बनाना है। ऐसे डब्बे से बना दे अपन, है ना, क्यूब से बना दे अपन, कोई दिक्कत नहीं, याद रह जाएगी बात। अब बात करते हैं अपन एल, जैसे ऐसे सोल्व करेंगे अभी समझ में आ जाएगा। एल की वैल्यू जब अपन ने 1 रखी तो कहाँ से कहाँ तक होगा, -L2 + L। ठीक है, अब -L का मतलब -1 + L का मतलब +1, और कहाँ से, 0 से। तो कितनी वैल्यू हो गई, 1 2 3। ठीक है, अब ये 3 वैल्यूज़ हो गई, तो अपन इसको कैसे बनाएंगे, तो अपन इसको ऐसे बनाएंगे 1 1 2 3। अब इसमें वैल्यू रखो, देखो 2 × 1, तो 2 + 1 = 3, तो ये हो गई 1 2 3, 3 ऑर्बिटल हो गए। और वैल्यूज़ क्या होगी, तो इस वाले ऑर्बिटल्स की वैल्यू -1, इस वाले ऑर्बिटल्स की 0 और इसकी +1, ऐसे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, तो L की वैल्यू जब 2 है तो -L से +L तक। ठीक है, अब ये -L से क्या हुआ, तो -2, फिर कहाँ तक, +2 तक। तो बीच बीच में कौन से आएंगे, तो -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, +1 भी आएगा और 2 भी आएगा। तो कितनी वैल्यू हो गई, नंबर 1, कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5। तो कितने अपने को बनाने पड़ेंगे, ऑर्बिटल 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो ये 5 इससे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो L की वैल्यू कितनी हो गई, 2, तो 2 × 2 = 4 +1 = 5। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल तो हो गए 5, और उनकी वैल्यूज़ क्या हो गई, तो इसकी वैल्यू हो गई -2, इसकी हो गई -1, इसकी हो गई 0, इसकी हो गई +1, इसकी हो गई +2। याद रह जाएगा बात। ऐसे अपने को इसका भी निकाल सकते हैं, आप खुद भी निकाल सकते हो। तो -3 से +3, और बीच बीच में कौन से आएंगे, तो अपन कहेंगे 2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, +1 हो गया, +2 हो गया और 3 हो गया। तो ये कितने हो गए, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब बताओ नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इससे आते हैं क्या, तो 3 की वैल्यू रखो, 3 2 से 6 +1 = 7। अब 7 ऑर्बिटल्स बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक हटा दो। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होगी -3, इसकी वैल्यू होगी -2, इसका वैल्यू -1 0 +1 +2 और +3। याद रह जाएगी बात। तो ये अपन ने क्या निकाला, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्लियर। अब एक्चुअल में ये हो क्या रहा है, तो हमने ये 3 और वेरिएबल से 3 क्वांटम नंबर निकाले, N L M। अगला जो ये है वो वेरिएबल से नहीं निकला इसका, और ये एक्चुअल में क्वांटम नंबर नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन की और स्पिनिंग को बताता है या रोटेशन को बताता है ये, है ना। तो एक्चुअल में क्वांटम नंबर्स तो हमारे पास N L M, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इन तीनों से अपन क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये जो N है ये शेल को बताता है कि किस नंबर ऑफ शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि कौन से स्कूल में आप हो। ठीक है, अब स्कूल का पता लग गया, तो स्कूल में अपने को कमरा बताना पड़ेगा, यानी कि ये क्या बताएगा, तो ये शब्द शेल को इंडिकेट करेगा कि उस स्कूल में न कमरा नंबर इतने में आप बैठे हो। ठीक है, और उसके बाद में M क्या बता रहा है, तो किस रो के अंदर बैठे हो, यानी कि किस टेबल पर आप लोग, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3, इस तरीके से। तो ये हमारे को क्या इन्फॉर्मेशन देगा, ऑर्बिटल। ठीक है, और S जो आने वाला है वो क्या बताएगा, हमारी स्पिन को बताएगा कि आप किस तरफ मूव करके बैठे हो, एंटी क्लॉकवाइज बैठे हो या क्लॉकवाइज बैठे हो। अपन इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो वहाँ पर रोटेशन होगा इलेक्ट्रॉन का, तो अगला जो क्वांटम नंबर है वो आपके रोटेशन को एक्सप्लेन करेगा कि आपका रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है भाई, मैं इसको रब करता हूँ, और ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। ठीक है, नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर, और इसको किससे इंडिकेट कर रहे हैं अपन, S से। ठीक है भाई, तो ये क्या बताता है हमारे को, रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपन कैसे डिफाइन करते हैं या कैसे अपन इसको सिंबल देते हैं, तो एक होती है +½ और एक होती है -½।
ठीक है भाई। अब ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है वो कैसे रोटेट होने वाला है, क्लॉकवाइज रोटेट होने वाला है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होने वाला है, उसको अपन ही डिफाइन करते हैं। इसका कोई भी नहीं है कि इसको प्लस हाफ कहें या इसको प्लस हाफ कहें। किसी को भी एक को अगर आप प्लस हाफ कह रहे हो, अच्छा अगर आप एक को एंटी क्लॉकवाइज को अगर प्लस हाफ कह रहे हो तो क्लॉकवाइज को माइनस हाफ कह दो, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है भाई। तो अपन क्या कहेंगे, ऑर्बिटल्स के अंदर यानी कि हर एक बेंच के ऊपर टू स्टूडेंट्स हैं, एक का मुंह क्लॉकवाइज है और एक का मुंह एंटी क्लॉकवाइज है। तो अपन ऐसे बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन प्लस अगर हाफ है तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ होगा। इस तरीके से अपन इसको, इस क्वांटम नंबर को मैनेज करते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन और पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अपन स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर अपन इलेक्ट्रॉन को कैसे अरेंज करते हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ये क्वांटम नंबर्स अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से नोट कर लेना। इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उनको भी सॉल्व कर लेना, और आज जो न्यूमेरिकल दिए उनको भी सॉल्व करना। ठीक है भाई। थैंक यू। जय हिंद।